एक संडे, एक नया संडे, रविवार का दिन, शाम को 7 बज रहे हैं। एक नया टॉपिक, टेराटोजेंस। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में केवल पैरामेडिक्स में नहीं, केवल फार्मा स्टूडेंट को नहीं, केवल मेडिकल स्टूडेंट को भी नहीं, बल्कि हर किसी को पता होना चाहिए कि व्हाट आर टेराटोजेंस। अब मैंने आपको बताया था कि अगर जेंस कहीं पे लगा हो, क्या अगर जेंस कहीं पर लगा हो, उसका सीधा सा सिंपल सा मतलब होता है एजेंट्स या सब्सटेंसेस। क्या मतलब होता है? एजेंट्स या फिर सब्सटेंसेस। समझ में आ गया बच्चा? चलो इसके बारे में देखते हैं कि टेराटोजेंस क्या होते हैं। क्या होते हैं? टेराटोजेंस की बात करते हैं। अब ऐसे एजेंट्स जो कि डेवलपिंग फीटस को क्या कर दे, डिसएबनॉर्मेलिटी आ जाए या डिस्टॉर्शन आ जाए, ऐसे एजेंट्स को बोला जाता है टेराटोजेंस। ठीक है, या फिर टेराटोजेनिक एजेंट्स। ठीक है, ये होते हैं आपके टेराटोजेंस। अब आपने सुना होगा कि अब फीटस की बात कर रहा है, डेवलपिंग बेबी की बात कर रहा है, तो आपने यूजुअली क्या सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट को, कि एक्चुअली में क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट कुछ चीजों से प्रेग्नेंट वुमेन को मना करती है। अल्कोहल कंजम्पशन से, निकोटिन कंजम्पशन से, एस्पिरिन कंजम्पशन से, इन सब चीजों से मना करती हैं। अब यूजुअली लोगों को लगता है, या यूजुअली मदर्स को लगता है, जो मॉडर्न मदर्स आ रही हैं आजकल की डेट में, या आजकल के जो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनको लगता है कि व्हाई दीज काइंड्स ऑफ restrictions are there. It's just because to keep your baby fully healthy and developing stage में कोई issue ना आए उसको. Apart from that, myself Smith Pratap Singh welcoming you all on my FarmTech platform, Concept of Pharma, the one-stop solution for pharma resolution. Apart from that, let's start today's lecture. Take out your pen, paper, copies, सब कुछ निकाल लो और हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्टो है जहां जिंदगी है वहां। चलो आ जाओ। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, माई सेल्फ स्मित प्रताप सिंह, इंस्टा हैंडल है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स लो, जाके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, आई विल गिव यू द मेंशन बैक। कोई भी इशू आ रहा है सीधे सीधे मेरे मेल पर लिख दो, concept of pharma 21@gmail.com। Apart from that, let's start today's lecture। चलो ठीक है, अब मेरी ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। 500 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं, 2 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में मेरा एक्सपर्टीज है। ठीक है, मैंने ईमेल आईडी अपना बता दिया, इंस्टाग्राम हैंडल बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पेन पेपर कॉपीज निकाल लो, क्योंकि टेराटोजेन से अगर डर लगता है, आज के बाद नहीं लगेगा, गारंटी है मेरी। चलो, ब्लू कलर से हम नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? ब्लू कलर से हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे ब्लैक कलर से। किससे लिखेंगे बेटा? ब्लैक कलर से लिखेंगे। ठीक है, ठीक। अब टेराडोजेंस को हम लोग, ठीक है, दीज आर केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट विच ऑन एक्सपोजर टू द प्रेग्नेंट मदर कैन कॉज डिफेक्ट्स इन देयर डेवलपिंग फीटस। उनके फीटस में क्या आ जाता है? एक तरीके का डिसएबनॉर्मेलिटी आ जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, और उनको प्रेगनेंसी में इश्यूज देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? चलो, those chemical, physical and biological, chemical, physical and biological agents that can cause, that can cause या that can harm mother individual। क्या? that can cause defects in birth
ऑफ डेवलपिंग फीटस। समझ में आया? डेवलपिंग फीटस को डिफेक्ट दे देता है। ठीक है, ऐसे एजेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, डिफेक्ट्स कर देते हैं डेवलपिंग फीटस को। ठीक है, when they are exposed with, when they are exposed with mother individual, mother individual। ठीक है, चलो, ये हो गए टेराटोजेंस। अब आप बोलोगे सब एग्जाम्पल तो बताओ। ठीक है, अब एग्जाम्पल का मतलब है कि अल्कोहल से गायनेकोलॉजिस्ट मना करती हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल आपके लिवर को फैटी बना देता है। ठीक है, ठीक है, लिवर को फैटी बना देगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो फिर वो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करेगा और वो आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से, मदर के अम्बिलिकल कॉर्ड से, मतलब बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड जो मदर से कनेक्टेड है उसके थ्रू बेबी में चला जाएगा और एक तरीके का डिफेक्ट क्रिएट कर देगा। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल जिसको हम लोग उदाहरण कहते हैं, क्या कहते हैं, उदाहरण कहते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, जैसे कि है आपका, क्या बोलूं मैं, जैसे कि है आपका एल्कोहल, आपका निकोटीन, आपका मर्क्यूरी, आपका रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इज नॉट अबाउट कि हम लोग गामा रेडिएशंस की बात करें, अल्फा रेडिएशंस की या रेडियो रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, नहीं बेटा, हर टाइप के रेडिएशंस, इनफैक्ट आप फोन के भी रेडिएशंस की बात कर रहे हो, उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या बात किया हमने, हमने अल्कोहल की बात किया, निकोटिन की बात किया, हमने रेडिएशन की बात किया, मर्क्यूरी की बात किया। अल्कोहल, निकोटिन, मर्क्यूरी और रेडिएशन। डन, डन, ईटीसी। ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया कंप्लीट। कंप्लीट का इन द सेंस कि कंप्लीट ऐसे नहीं हो गया बट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे कि टेराटोजेंस और क्या क्या होते हैं, या टेराटोजेंस, ठीक है, टेराटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, हम्म, स्टार्ट करें, चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालो टेराटोजेनेसिस। क्या हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे टेराटोजेनेसिस। टेराटोजेनेसिस की बात करते हैं। अब जेनेसिस का मतलब होता है टू जनरेट। क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है टू जनरेट। ठीक है, टेराटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियो। ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियो या डिस्टॉर्टेड एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज टेराटोजेनेसिस। बहुत सिंपल सी चीज होती है, इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। आओ, the process of generation slash formation of abnormal embryo, of abnormal embryo, abnormal embryo। समझ में आ गया? The process of formation slash generation of abnormal embryo is called as teratogenesis। आगे बात करते हैं बेटा टेराटोलॉजी की बात करते हैं, मतलब एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी साइंस जो कि हमको एनेबल करती है किस चीज के बारे में पढ़ने के लिए, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल या फिर डिस्टॉर्टेड एम्ब्रियो की स्टडी करने के लिए जो हमें पढ़ाई करनी होती है या जो स्टडी होती है, जो फील्ड होती है,
उसको टेराटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेराटोलॉजी बोलते हैं। आ जाओ। ठीक, चल चल ठीक है। टेराटोलॉजी की बात करते हैं। स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एम्ब्रियोज। स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो। एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो which leads to birth defect, which leads to birth defects। समझ में आ रही है? मतलब क्या होता है, एक ऐसी साइंस या एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम स्टडी करते हैं एबनॉर्मल एम्ब्रियो को या एम्ब्रियो के एबनॉर्मल डेवलपमेंट को, जो कि बर्थ में डिफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, एक तरीके का जेनेटिक डिफेक्ट के साथ चीजें कॉज करता है, उसको हम लोग टेराटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग टेराटोलॉजी बोलते हैं। डन। चल आगे चलते। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल टेराटोजेंस की। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हेलुसिनोजेंस की बात किया था। इस बार हम नेचुरल टेराटोजेंस की बात करेंगे। आज किसकी बात करेंगे? नेचुरल टेराटोजेंस की बात करेंगे। नेचुरल टेराटोजेंस की बात करेंगे। डन। आ जाओ आ जाओ। नेचुरल टेराटोजेंस, दोज एजेंट्स which can cause abnormality in embryo या embryo defects in the when exposure to the mother, और ऐसे एजेंट्स जो कि इन सबको कॉज करते हैं उनको हम लोग टेराटोजेंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? टेराटोजेंस की बात कर ली। ऐसे एजेंट्स, these agents are derived from natural products, natural products। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब नेचुरल नेचर से, है ना, फ्रॉम नेचुरल एजेंट्स। ठीक है, किसमें? नेचुरल एजेंट से हम लोग इसको डराइव कर सकते हैं। ठीक है, और दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इन सारी एजेंट्स को प्रेगनेंसी में क्या किया करना होता है? कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है। दीज एजेंट्स आर these are contradicted in pregnancy। समझ में आ गया? ये होती हैं, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राडिक्टेड होती हैं। These agents are contradicted in pregnancy। समझ में आ गया बेटा? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम बात कर लेंगे किस चीज की? नेक्स्ट अब हम बात कर लेंगे इसके बाद कि ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि कॉज कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोका हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है, एस्पिरिन हो गया। दिस ऑल थिंग्स हम लोग इन सब के बारे में पढ़ाई करेंगे। डन। चलो चलो, जो पहला है हमारा वो क्या है? वो है हमारा टोबैको। क्या है पहला जो एजेंट है हमारा?
वो क्या है, टेराडोजन जो है वो हमारा टोबैको है, टोबैको, जिसको हम लोग तंबाकू भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में टोबैको का कंजम्पशन बहुत हैवी होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको, इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, इन द फॉर्म ऑफ टोबैको कैन बी कॉज एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, च्यूइंग टोबैकोस आते हैं, स्मोकिंग टोबैकोस आते हैं, ठीक है, सिगरेट्स आती हैं, हुक्कास आते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक, अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, चलो बायोलॉजिकल सोर्स की बात, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात कर लेते हैं तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है निकोटियाना टोबैको। क्या होता है, निकोटियाना टोबैकियम। क्या होता है, निकोटियाना टोबैकम। ठीक है, चलो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, निकोटियाना टोबैकम। समझ में आ रही है बात, इससे टोबैको ऑब्टेन होता है। बेसिकली ये क्या है बेटा, बेसिकली ये एक तरीके का प्लांट है जिससे टोबैको ऑब्टेन किया जाता है। क्या ऑब्टेन किया जाता है, टोबैको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, निकोटियाना टोबैकम, डन। समझ में आ गई बात, बायोलॉजिकल सोर्स है इसका निकोटियाना टोबैकम। फैमिली की बात कर लेते हैं तो इसमें आती है सोलेनेसी फैमिली, आती नहीं है, ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, फैमिली की बात कर लेते हैं। सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, क्या, सोलेनेसी फैमिली से आता है ये। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं, निकोटीन सबको पता है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब वो एजेंट्स जो कि इसमें केमिकली प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे निकोटीन हो गया, निकोटिनिन हो गया, नॉर निकोटीन हो गया, ये सारे। ठीक, चल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपका निकोटीन हो गया, क्या हो गया, निकोटीन हो गया, निकोटीन हो गया, नॉर निकोटीन हो गया, नॉर निकोटीन हो गया। ठीक, साथ ही साथ और क्या हो गया, निकोटीन हो गया, नॉर निकोटीन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा कौन सा है, निकोटिनिन भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, निकोटिनिन भी प्रेजेंट होता है। डन, आर यू डन फ्रॉम दिस, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किसकी, यूजेस की बात कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, आज पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम लोग इसके यूजेस की बात करेंगे। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, डन। नेक्स्ट हम लोग इसकी इस तरीके से बात कर लेते हैं, ये। ठीक, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, क्या होता है, ये होता है आपका टोबैको का स्ट्रक्चर। मतलब केमिकली देखोगे तो केमिकली कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। किस तरीके का दिखाई पड़ेगा, इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ऑल सेट। यूजेस की बात करते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट की तरीके से काम करता है, सिगरेट में यूज किया जाता है, स्मोक में यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात। ठीक, आ जाओ यूजेस की बात कर, ठीक है, चल। used in used as CNS स्टिमुलेंट। ठीक है, क्विक स्टिमुलेंट की तरीके से काम करता है, स्टिमुलेट कर देता है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, एम्प्लॉयड इन
एम्प्लॉयड इन सिगरेट्स, किसमें? सिगरेट्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सिगरेट्स में इसका यूज किया जाता है। च्यूइंग टोबैकोस भी आते हैं जिनको च्यू करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एज इंसेक्टिसाइड्स भी यूज किया जाता है। ऑल्सो एम्प्लॉयड एज, ऑल्सो एम्प्लॉयड एज, किस तरीके से यूज किया जाता है? ऑल्सो एम्प्लॉयड एज, क्या चीज के लिए? एज अ, जल्दी बोलो, इंसेक्टिसाइड। क्या? एज अ इंसेक्टिसाइड, एम्प्लॉयड एज इंसेक्टिसाइड। डन, डन डन डन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कोका की। किसकी बात करते हैं? कोका की बात करते हैं। डन, चलो आ जाओ, हेडिंग डालो कोका। ठीक, कोका की बात करते हैं। अब कोका क्या है? कोका इज दिस लाइक कोकेन जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है फीटस में। अब एक बात बताओ, फीटस क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? आपका पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन के बाद सीमेन इजैकुलेशन होता है, जहां पर फिर आगे जाके फैलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होता है। फिर उसके बाद अगर फ्यूजन प्रॉपरली हो जाता है तब जाइगोट फॉर्मेशन होता है। फिर आफ्टर उसके बाद डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो से बनता है फीटस। और जब फीटस में आ जाए, ठीक है, बीमारी, ठीक है, तो कोका जैसे एजेंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें लिखो, इट प्रोड्यूसेस टेराटोजेनिक इफेक्ट्स इन कोका, नॉट कोका इन फीटस। कोका प्रोड्यूस करता है, फीटस में प्रोड्यूस होता है। इट प्रोड्यूसेस टेराटोजेनिक इफेक्ट्स इन फीटस, किसमें प्रोड्यूस किया जाता है? फीटस में टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। डेवलपिंग बेबी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो कोका या कोकेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सावधान हो जाएं, क्योंकि उनका जो बेबी आने वाला है उसमें हो सकता है टेराटोजेनिक इफेक्ट या फिर कोई फीटल डिसएबनॉर्मेलिटी या फिर डिस्टॉर्शन हो सकता है। समझ में आ गया? चलो आगे चलेंगे। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करेंगे तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करेंगे तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका। डन। एरिथ्रोजाइलम कोका जो होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ठीक, फैमिली की बात करें तो एरिथ्रोजाइलेशी फैमिली को बिलोंग करता है। फैमिली की बात करें, फैमिली की बात करें तो एरिथ्रोजाइलेशी फैमिली को बिलोंग करता है। एरिथ्रोजाइलेशी फैमिली को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? एरिथ्रोजाइलेशी फैमिली को कोका बिलोंग करता है। डन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। किसकी? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जैसे कि क्या होगा आपका? एक्कोगाइन होगा, कोकेन होगा और टोक्सिलिन होगा। क्या होगा? कोकेन, टोक्सिलिन, कोकेन, अल्फा एंड बीटा टोक्सिलिन। ठीक है, क्या होगा? कोकेन होगा, अल्फा बीटा टोक्सिलिन होगा,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, नेक्स्ट बात करें तो एकोगाइन होगा। क्या होगा? इकोगाइन। इकोगाइन प्रेजेंट होगा। क्या क्या प्रेजेंट होगा? कोका प्रेजेंट होगा, अल्फा बीटा टू ऑक्सिलिन प्रेजेंट होगा, एकोगाइन प्रेजेंट होगा। डन डन डनाडन डन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की। किसकी बात करते हैं? यूजेस की बात करते हैं। ठीक है। अब यूजर्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम लोग, किस किस चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सीएनएस स्टिमुलेंट की तरीके से, गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट की तरीके से यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको एज अस्थमा की कंडीशन में भी ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आ जाओ यूजर्स की बात करते हैं। यूजर्स, ठीक है। तो यूज क्या होता है? ठीक। यूजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो यूजर्स होता है आपका सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट। डन। स्टिमुलेंट नहीं होता है, स्टिमुलेंट होता है। सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। डन। सीएनएस स्टिमुलेंट के बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? सीएनएस स्टिमुलेंट के बाद इसको एज अस्थमा की कंडीशन में भी ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ट्रीट्स अस्थमा, ट्रीट्स एस्थमा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसको यूज किया जाता है बेटा एज अ गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट की तरीके से भी यूज करते हैं हम इसको। एज अ गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट भी यूज करते हैं। गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट भी यूज करते हैं। स्टिमुलेंट भी यूज करते हैं। ठीक। सीएनएस स्टिमुलेंट के तरीके से यूज किया, ट्रीट्स अस्थमा गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट्स की तरीके से भी यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लो। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, बट मैं इसका स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊंगा आप सबको। ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो आप लोग। ठीक है। स्ट्रक्चर स्टार्ट करें बनाना, चलो। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, चलो। CH3 CH CH C डबल बॉन्ड O C। समझ में आ गया? अब यहाँ पे O लग जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आ गया? अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाने के बाद इसको हम लोग CH3 इस तरीके से लिख देंगे। हमारी एक चेन किसकी रेडी हो गई है? कोका के स्ट्रक्चर की पहली चेन रेडी हो गई है। बीच वाला जो हमारा CH है, इससे हम नाइट्रोजन को ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन कर देंगे? नाइट्रोजन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। इससे हम एक CH3 निकाल भी देंगे। CH3 एक हम निकाल भी देंगे। CH3 निकाल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं CH2CH। नेक्स्ट बात करते हैं CH2। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे CH की। CH2 CH CH2। ठीक है। CH2 CH CH2। ठीक है। क्या हो गया? CH3 CH CH C डबल बॉन्ड O CO। उसके बाद CH3 आ गया, एक नाइट्रोजन लगाया, CH3 अंदर आया, एक CH2 नीचे, CH CH2। ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर सेम हम लोग इस ग्रुप को लगा देंगे। इसको O C डबल बॉन्ड O, इसको लगा दिया और यहां पर एक क्या बना देंगे? बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देंगे। किसका बना देंगे? बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक। ये स्ट्रक्चर बना देंगे। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। इस तरीके से कुछ कोकेन का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा क्लियर अगर बनाना है तो यहां ज्यादा स्पेस लेके बना सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या किया? सबसे पहले हमने CH3 लिया, CH CH C डबल बॉन्ड O O। ठीक। इतना हम लोगों ने ले लिया। इतना लेने के बाद फिर क्या करेंगे? यहां पर CH3 लेंगे। जब यहां पे CH3 ले लिया, इसको हमने नाइट्रोजन से अटैच किया। नाइट्रोजन से अटैच करने के बाद एक CH3 और लगाया। ठीक है। यहां पर आ जाओ CH2। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा CH2 आ जाएगा। ठीक। CH2 फिर आ जाएगा CH। ठीक है। CH2 आ गया, CH2 के बाद CH आ गया, CH के बाद फिर क्या आएगा?
फिर आएगा फिर हमारा CH2, फिर हमारा CH2 आएगा, फिर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फिर कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का आ गया। अब जब यहाँ पर आ गया तो एक बेंजीन बना करके हमने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। ये है कोका का स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एवरीथिंग इज फाइन? एवरीथिंग इज फाइन और नॉट? चलो डन, डन। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एजेंट के बारे में, जो कि है हमारा मारिजुआना। क्या है? नेक्स्ट है हमारा मारिजुआना, ठीक। अब मारिजुआना के बारे में बात करते हैं, ठीक। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? मारिजुआना के बारे में बात करेंगे। डन, स्टार्ट करें? चलो 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 स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। हेडिंग डालो मारिजुआना। ठीक। अब मारिजुआना के बारे में जानते हैं कि मारिजुआना का जो है सिनोनिम क्या होता है, ठीक है, और इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो ठीक, अब सिनोनिम की बात करते हैं। ठीक, सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है आपका मारिजुआना, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको कैनाबिस या फिर हेम। क्या बोल सकते हैं? कैनाबिस स्लैश हेम। क्या बोल सकते हैं? कैनाबिस बोल सकते हैं और हेम्प बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? कैनाबिस बोल सकते हैं और इसको हम लोग हेम्प भी बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा? कैनाबिनस सटाइवम के फैमिली से बिलोंग के बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करते हैं, कैनाबिस सटाइवम क्या होता है? कैनाबिस सटाइवम इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। डन, डन 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 डन। चलो आगे चलो, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किस चीज की? इसके फैमिली की। तो भाई जब कैनाबिस फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो कैनाबिनेशी फैमिली होगी। जब कैनाबिस लिखा हुआ है नाम के आगे तो सोचने की बात ही नहीं बनती है, कैनाबिनेशी फैमिली ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। कैनाबिनेशी फैमिली हो जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यूजेस की बात कर लेते हैं, या फिर क्या हार्मफुल इफेक्ट इससे होता है, ठीक है। सबसे पहले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। कैनाबिडियोल, कैनाबिजिरोल और कैनाबिनॉल होता है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं? कैनाबिन, कैनाबिनॉल, कैनाबिनॉल, कैनाबिजरॉल, कैनाबिजरॉल, ठीक है। कैनाबिनॉल हो गया, कैनाबिजरॉल हो गया और कैनाबिडियोल भी हो गया, ठीक है। कैनाबिडियोल भी हो गया। डन, डन, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं, क्या करेंगे? आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर बना लो सब लोग।
CH3 बनाया, CH3 से बेंजीन लगाया, CH3 बना के CH3 में बेंजीन लगाया। जब बेंजीन लगा लिया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा दो, हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसी को जो है आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक H3C लगाया, जब CH3 हमने लगा दिया यहाँ पे, फिर हम यहाँ पर OH लगाएंगे। क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। समझ में आ गया। OH लगाने के बाद फिर इसको हम लोग आगे ऐसे प्रमोट करते हैं। ये हो गया OH के साथ। ठीक, आ जाओ, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हाइड्रोजन लगाएंगे। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर एक फिनॉल ग्रुप ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, एक फिनॉल ग्रुप ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का फिनॉल ग्रुप हम इसको जोड़ देंगे। डन, 1 2 3, CH3 हो गया आपका। ये क्या हो गया, मारीजुआना। क्या हो गया, मारीजुआना हो गया। मारीजुआना का स्ट्रक्चर बन करके रेडी है। क्या रेडी है, मारीजुआना का स्ट्रक्चर बन करके रेडी है। समझ गए। CH3 लगाया, बेंजीन बनाई, H साइड में लगाया, CH3 साइड में लगाया, OH को बीच में रखा, H को हम लोगों ने अंदर की तरफ लगाया, एक फिनॉल ग्रुप लगाया और फिर CH3 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 तरीके से बनाते चले गए। एक्चुअली में CH2 होगा, बिकॉज ये एक है और फिर एक इधर से भी अटैच, CH2 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 CH3। डन, डन हो गया। चलो ठीक, यूजेस की बात करते हैं। हेलुसिनेशन इफेक्ट देता है, एपेटाइट को इंप्रूव करता है HIV एड्स में। ठीक है, क्रॉनिक पेन को ट्रीट करने में यूज करते हैं। यूजेस, causes hallucination, causes hallucination। डन, हेलुसिनेशन कॉज कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या ट्रीट करता है, एपेटाइट को इंप्रूव करता है, इंप्रूव्स एपेटाइट, एपेटाइट इन HIV/AIDS, HIV/AIDS। समझ गए, क्या करता है, एपेटाइट को इंप्रूव करता है, किसमें किसमें, HIV में और एड्स में इंप्रूव करता है। डन, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। और आगे क्या चलता है, आगे इसको हम लोग एज आ किस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, क्रॉनिक पेन को ट्रीट करने में भी यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक पेन को ट्रीट करने में भी यूज किया जाता है। क्रॉनिक पेन ट्रीटमेंट या ट्रीटिंग क्रॉनिक पेन। समझ में आया। बहुत ही जो क्रॉनिक पेन लंबे समय से दर्द चला आ रहा हो, उसको ट्रीट करने में इसका यूज किया जाता है। किसका, मारीजुआना का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डन, ओके। चलो ये हो गया कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा एर्गोटामीन। क्या है, नेक्स्ट है हमारा एर्गोटामीन। चलो हेडिंग डालो एर्गोटामीन। क्या हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे एर्गोटामीन। ठीक, एर्गोटामीन हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नेचुरल एल्कलॉइड है, फंगस से ऑब्टेन होता है। ठीक है, नेचुरल एल्कलॉइड obtained from obtained from obtained from fungus, obtained from fungus। ठीक है, क्या होता है, नेचुरल एल्कलॉइड होता है जिसको हम लोग फंगस से ऑब्टेन करते हैं। डन, चलो अब इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। क्लेविसेप्स परप्यूरिया क्या होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया। डन, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं,
नेक्स्ट बात करते हैं सिनोनिम की, सिनोनिम कह रहे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली कौन सी होती है बच्चा? फैमिली की अगर बात कर लेते हैं तो फैमिली होती है क्लेविलिपिटेशी। क्या होती है? क्लेविलिपिटेशी फैमिली होती है। क्लेविलिपिटेशी फैमिली होती है। डन। चलो आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आगे चलते हैं। डन। आ जाओ। चलो चलो चलो, हो गया इतना? सबको समझ में आ गया? सब कुछ बढ़िया है, आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? एस्पेरिजिन, रेजिन, टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एस्पेरिजिन, रेजिन, टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स। डन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आपके क्या क्या? आपके सबसे पहले आते हैं एस्पेरिजिन, रेजिन, टेनिन और फ्लेवोनॉइड। एस्पेरिजिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर हम लोग बात कर लें, रेजिन, टैनिन, ठीक, और क्या प्रेजेंट होता है? रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होते हैं। डन। ये हो गया आपका एर्गोटामीन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? विनका की। उससे पहले हम लोग इसके यूजेस देख लेते हैं, कहां कहां यूज किया जाता है। तो फिर किस किस चीज में यूज किया जाता है? एर्गोटामीन प्राइमरली यूज होता है किडनी एंड गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स में यूज किया जाता है। किडनी एंड गॉल ब्लैडर के स्टोन में ये पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। आपका क्या? यूज्ड इन किडनी एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट ट्रीटमेंट पे यूज किया जाता है, जॉइंट पेन में यूज होता है और कॉन्स्टिपेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसमें? कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल करते हैं। किसमें करते हैं? कॉन्स्टिपेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। डन। हो गया ये कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। चल, नेक्स्ट हेडिंग डालो विनका। किसकी? विनका की बात करते हैं। विनका सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम की बात करते हैं। विनका, सदाबहार, बारहमासी। क्या होता है? विनका सदाबहार होता है, बारहमासी होता है। ठीक है, विनका रोजिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विनका रोजिया के नाम से भी जानते हैं। कैथेरेंथस, कैथेरेंथस, कैथेरेंथस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, विनका, सदाबहार, बारहमासी, विनका सदाबहार बारहमासी। ठीक है, और विनका रोजिया। डन। हो गया।
ऑल द बेस्ट। इसके बाद हम लोग इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। किसके? बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका? बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं बच्चा, तो विनका हमको मिलता है कैथरैंथस रोजियस एल से। किससे? कैथरैंथस रोजियस एल से हमको मिलता है। कैथेरैंथस कैथेरैंथस रोजियस एल। एल स्टैंड्स फॉर लाइनस। लाइनस ने क्या किया था? इस पर्टिकुलर प्लांट को कैटेगराइज किया था। ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं या फैमिली की बात करते हैं, तो विनका जो है एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। विनका जो है, अगर हम लोग फैमिली की बात करते हैं बेटा, तो विनका हमें एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। डन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। जो दो प्राइमरी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। क्या होते हैं? विनक्रिस्टिन होते हैं और विनब्लास्टिन होते हैं। विनक्रिस्टिन कॉमा विनब्लास्टिन। ठीक है। विनक्रिस्टिन होता है और विनब्लास्टिन होता है। समझ में आ गई बात? डन। आगे चलें। चलो, अब हम लोग यूजेस की बात करेंगे। कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। किसमें? कैंसर को ट्रीट करने में यूज किया जाता है एज अ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की तरीके से यूज किया जाता है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की तरीके से यूज किया जाता है एज अ व्हाट? एंटी कैंसर एजेंट। कैंसर को ट्रीट करने में इस्तेमाल करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट एंटी कैंसर एजेंट की तरीके से यूज किया जाता है। डन। चलो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? जो हमारा नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा कॉल्चिकम। क्या है? कॉल्चिकम। ठीक है। सेवेंथ है हमारा कॉल्चिकम। चलो, आ जाओ। ठीक। अब कहां से ऑब्टेन होता है? कॉल्चिकम लूटियम से ऑब्टेन होता है। कहां से? कॉल्चिकम लूटियम से यह हमको ऑब्टेन होता है। ये क्या है? इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है। डन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फैमिली की। लिलिएशी फैमिली को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? लिलिएशी फैमिली को बिलोंग करता है। लिलिएशी फैमिली को बिलोंग करता है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। ठीक है। कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन में पाया जाता है। साथ ही साथ किस में पाया जाता है? डेमेकोल्सिन में पाया जाता है। किसमें? डेमेकोल्सिन में पाया जाता है। डेमेकोल्सिन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉल्चिसिन में पाया जाता है और डेमेकोल्सिन में पाया जाता है। मतलब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके कॉल्चिकम में। डन। चलो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की? नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा आता है यूजेस की, कि कहां कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। कहां कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। यूजेस की बात करते हैं।
तो कॉल्चिसिन का यूज किया जाता है प्राइमरली इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। और कॉल्चिसिन का यूज कहां पे करेंगे? गॉट के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। यूज एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ employed in treatment of gout and cancer। समझ में आ गई बात? किसमें? गाउट के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात? ऑल सेट, एवरीथिंग इज फाइन। सो बच्चों, ये थे कुछ एजेंट्स जो कि टेराटोजेनिक थे। समझ में आ गई बात? ठीक। और आज की क्लास टेराटोजेन के साथ फोर्थ सेम की फार्माकोग्नोसी BP40T 404T हमने पूरी तरीके से खत्म कर दी है। 404 फार्माकोग्नोसी का अध्याय समाप्त कर दिया है। डन, फिनिश्ड। ये हमारी कंप्लीट पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 5 की फार्माकोग्नोसी अगले संडे से। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद। हो गया, चलो।